दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बब्बर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के एक ऐसे नेता जो हमेशा मीडिया की सुर्खियां बना करते थे, हरियाणा के एक ऐसे नेता जिन्हें कि मीडिया कर्मियों के नजदीक जाते ही लगता था कि अब कुछ नया मिलेगा। हरियाणा के एक ऐसे नेता जो अपनी बात बिंदास तौर पर कहने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब खामोश हैं। अब हर बात पर वो कहते हैं नो कमेंट्स। समझ रहे होंगे आप, मैं बात कर रहा हूं अनिल विज की। हरियाणा के परिवहन मंत्री, हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज गब्बर के नाम से मशहूर थे। गब्बर कहा जाता रहा, उनको हमेशा से गब्बर कहते थे। खासकर मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग जब उनके बारे में कुछ खबर लिखते थे, चलाते थे, तो उनको गब्बर कहा जाता था। गब्बर की संज्ञा किसने दी कुछ पता नहीं। अनिल विज ने खुद भी कहा था कई बार कि मुझे गब्बर क्यों कहा जाता है पता नहीं है। लेकिन अब जो गब्बर के बोल हैं आजकल पूरी तरह शांत हैं। मैं सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट देख रहा था, उनका एक वीडियो था, क्लिप 15-20 सेकंड का क्लिप है, जिसके अंदर वो हर सवाल के जवाब में कह रहे हैं नो कमेंट्स। हर सवाल के जवाब में कहते हैं नो कमेंट्स। लेकिन उसमें से बगावती जो है हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के, गद्दार जो है उनको टिकट दे दी गई, इस तरीके की बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है। नो कमेंट्स। अच्छा, बिना आपकी मर्जी के टिकटें दी गई हैं? नो कमेंट्स। 15 नाम काट दिए गए लिस्ट में से, जो लिस्ट आपके ऑफिस से गई थी, जो मंडल प्रधानों ने भेजी थी। नो कमेंट्स। अच्छा, बैठक हुई है, कार्यकर्ताओं ने मेल डाली है ऊपर, मुझे जानकारी नहीं। साहब, अगर ऐसा ही रहता है और नाम नहीं आते तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? और अनिल विज की इस वीडियो आपने भी देखी है क्लिप, इसे देख करके आप भी सोच सकते हैं कि क्या अब अनिल विज सेफ मोड में है। क्या अनिल विज कुछ ऐसा करते हुए दिखना नहीं चाहते जिससे कि पार्टी के अंदर किसी को मौका मिले। दरअसल अनिल विज बहुत चर्चाओं में रहे हैं, चाहे पार्ट 1 की मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, चाहे पार्ट 2 मनोहर लाल सरकार थी, और फिर चाहे पार्ट 3 बीजेपी की सरकार जिसके मुखिया नायब सिंह सैनी हुए। हर सरकार के अंदर मनोहर लाल, हर सरकार के अंदर हर सरकार के अंदर अनिल विज चर्चाओं में रहे। अपने बयानों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने गुस्से को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने अंदाज को लेकर हमेशा अनिल विज सुर्खियों में रहा करते थे। मनोहर पार्ट 1 की सरकार जब बनी, पहले नंबर की जो सरकार थी, उसके अंदर अनिल विज के तेवर कुछ और तरह के हुआ करते थे। उस समय वो जब हरियाणा सरकार के हेल्थ मिनिस्टर थे, तो स्वास्थ्य विभाग में लेकर के उनकी बातों को लेकर के तनातनी हुई थी। उसके बाद मनोहर पार्ट 2 की सरकार के अंदर जब वो होम मिनिस्टर हो गए, हरियाणा के गृह मंत्री, तो फिर सीआईडी को लेकर के, पावर्स को लेकर के, रुतबे को लेकर के, अधिकारों को लेकर के उनकी जंग चली। और जंग ऐसी चली कि अनिल विज साहब के पास से सीआईडी डिपार्टमेंट चला गया। और उसके बाद में मनोहर लाल जी का इस्तीफा हुआ, नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने पार्ट 2 की सरकार में, बीजेपी पार्ट 2 में, तो उस समय अनिल विज यह कह करके मंत्री नहीं बने थे। हालांकि सीधे सीधे बयान तो नहीं आया था, लेकिन जो अंदाज था, जो इशारा था, वो यही था कि भाई जूनियर नेता के नीचे मंत्री नहीं बनना। फिर उसके बाद में समय आया कि जब नायब सिंह सैनी फुल फ्लैश मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पार्ट 3 की, यानी कि हैट्रिक सरकार, और अब की बार फिर तेवर थोड़े नरम हुए, अनिल विज के सरकार के अंदर शामिल हो गए। सरकार में शामिल तो हुए, लेकिन रुतबे को लेकर के उनकी रुसवाई, उनकी जो दुश्वारी, उनका जो गुस्सा, उनका जो क्रोध था, वो कहीं ना कहीं सुलग रहा था। कहीं ना कहीं वो अंदर बहुत गुस्से में थे कि उनके पास जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि होम मिनिस्टर होने के बाद में इच्छा तो वो चीफ मिनिस्टर की थी, लेकिन डिपार्टमेंट जो मिले उनसे कहीं परेशान थे अनिल विज। और उनकी वो जो परेशानी, दुश्वारी, नाराजगी, वो सामने आनी भी शुरू हुई। और एकदम से कहा जाता है कि जब गैस का गुब्बारा हुआ करता है, जब वो पूरे प्रेशर में होता है तो फिर फटता है और उसकी बड़ी तेज आहट होती है। तो अनिल विज साहब भी बड़े गुस्से में भी रहे, और एकाएक उनके, आप देखें तो फिर 30 जनवरी से उनके जो बयान आने शुरू हुए, उन्होंने जो बयान के गोले दागे, उससे कहीं झुलस गया भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक संगठन का वो ढांचा, जिसे कि
एक विश्वास की बुनियाद पर, जिसे कि अनुशासन की डोर से बंधा हुआ माना जाता है। इधर दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था, इधर लगातार अनिल विज तीर पर तीर चला रहे थे। कभी वो नायब सिंह सैनी को उड़न खटोले वाला मुख्यमंत्री कहते थे, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर दुष्कर्म की जो उन पर एफआईआर एक दर्ज हो गई थी उसको लेकर के सवाल उठाते थे, कभी मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर तक पोस्ट कर दिया और गद्दार तक की संज्ञा दे दी गई। आज अगर देखें तो फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय नेतृत्व की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने अनिल विज साहब को एक शो कॉज नोटिस दिया, कारण बताओ नोटिस। पूछा भाई आखिर क्या हो गया, आप क्यों इतने गुस्से में हो, आखिर क्यों आप पार्टी के नेताओं के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार सार्वजनिक मंचों पर टिप्पणी कर रहे हैं। अनिल विज साहब से जब पूछा गया कारण बताओ नोटिस में, तो उन्होंने 8 पन्ने का जवाब तो दे दिया लेकिन चुप्पी साध ली। आपको ध्यान होगा जब वो उन्होंने 8 पन्ने का जवाब भेजा था तो उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा था कि मैंने चिट्ठी का जवाब दे दिया है। आपको ध्यान होगा उनका वो अंदाज जब उन्होंने कहा था कि बेंगलुरु गया हुआ था, आया, ठंडे पानी से नहाया, खाना खाया, ठंडा दिमाग हुआ और बैठ करके चिट्ठी का जवाब, शो कॉज नोटिस का जवाब भेज दिया। ये भी कहा कि जो 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी थी, मजमून जो था उसको पोस्ट करने के बाद में फाड़ दिया, उसका पुर्जे पुर्जे कर करके और आग के हवाले कर दूंगा, ये भी कहा था। आप सुनिए ये बात। मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था, वहां से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए वो मुझे दे दे, वो भी मैं लिख के दे दूंगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिख के दिया। तो ये अनिल विज के जो 2 अंदाज मैंने आपको बताए, एक तो वो कि जब उन्होंने 8 पन्ने का नोटिस में जवाब भेजा, शो कॉज नोटिस का जवाब भेजा 8 पन्ने का, और उस समय कहा कि अब कोई टिप्पणी मीडिया के कैमरों पर नहीं। पहला उनका था कि सेफ मोड में आ गए एकदम से कि भाई अब क्योंकि गड़बड़ हो गई है, मीडिया में कई बातें उछल गई हैं और चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कहीं गड़बड़ ना हो। और अब फिर दूसरा उनका, क्योंकि अभी हाल ही में अंबाला के अंदर जो नगर परिषद के लिए, नगर निगम के लिए मेयर कैंडिडेट, नगर परिषद के चेयरमैन कैंडिडेट, इसके साथ साथ जो और नाम चले हैं पार्षदों के, उसको लेकर के अनिल विज साहब गुस्से में थे। अनिल विज साहब नाराज थे लेकिन मुंह से बोले कुछ नहीं। अभी उनको खूब कुरेदने की कोशिश की मीडिया के लोगों ने, 4 कैमरे माइक सामने लगे हुए थे। अनिल विज साहब से पूछ रहे थे कि आखिर जो टिकटें दी गई हैं, गद्दारों को टिकटें दी गई हैं, ये सब, लेकिन हर सवाल का जवाब था नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। क्या अनिल विज के तेवर वाकई बदल गए हैं? बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, इसके पीछे क्या कुर्सी जाने का कोई खतरा है और या फिर कुछ और? क्या अनिल विज अब सेफ मोड में रहेंगे और या फिर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ में सींग भिड़ाते नजर आएंगे? सींग भिड़ाने का मतलब कहीं लड़ाई गुत्थम गुत्था नहीं, गुस्सा होना को भी सींग भिड़ाना, आंख दिखाना कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या फ्यूचर है, क्या होना है वर्तमान के, भविष्य के अंदर क्या होना है? वर्तमान तो चल रहा है, क्या लगता है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स में? अनिल विज साहब पर जो शो कॉज नोटिस था और उसका जवाब, और इसके साथ साथ आने वाले समय में कैसे तेवर होंगे, जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।